क्यों आप मरने वाले थे? जब हमारा कोई मदद ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे। जब मेरा पेट नहीं भरेगा तो मर ही जाएंगे खाने में घर। जब इस तरह खाना को मिलेगा एक 24 घंटा में एक फेरा तो कितना दिन जिंदगी आप जिया लेंगे। बहुत दोस्तों, कुशीनगर जिले के एक ऐसे परिवार में है जिसकी हालत के बारे में जानकर आप सभी का कलेजा फट जाएगा। जी हां, अभी हम रंजीत चौहान के घर पर मौजूद हैं। इनकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। इनके 3 बच्चे हैं, इनकी पत्नी बगल में है और ये पूरी तरीके से विकलांग है। साथ में ये बोल भी नहीं पाती। अब जरा सोचिए कि इस परिवार की जो जीवन यापन है वो किस तरीके से चलता है। दोस्तों, ये जब कहीं काम के लिए जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें कोई काम दे दीजिए, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि रंजीत को दिखाई नहीं देता है तो वो लोग काम देने से भी मना कर देते हैं। इनके घर में एक टाइम खाना बनता है और ये 3 महीने से बस एक ही टाइम खाना खाए हैं। अब जरा सोचिए कि ये किस तरीके से अपने आप को खड़ा किए हैं। वजह यह है कि अगर हम एक टाइम खाना खाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों का पेट भरेगा। जो हमारे हिस्से का जो खाना बचेगा, हमारे हिस्से के खाने से जो है कि हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। जरा सोचिए परिवार किस स्थितियों से गुजर रहा है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो इनके घर के अगल बगल की रहने वाली हैं और जब ये लोग इनकी तकलीफों को देखती हैं तो इनका भी कलेजा फट जाता है, इनके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और ये लोग मजबूरन जो है कि इनके दरवाजे पर आती हैं, इनके हालत के बारे में देखती हैं, समझती हैं। फिर ये लोग अपने घर से जो भी कुछ हो बनता है इनसे वो लोग इनको देती हैं और ये लोग जो है कि अपना पेट भरते हैं। कब से आप एक टाइम खाना खा रहे हैं रंजीत भाई? हम 2-3 महीने से। 3 महीने से आप सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं? क्यों? क्योंकि बहुत हमको दिक्कत परेशानी है। क्या दिक्कत परेशानी है? जो चावल बन रहेगा तभी न बनेगा। अच्छा, घर में चावल और कुछ नहीं है? गेहूं आटा कुछ नहीं? जब हमारा खेती ही नहीं 2-4 कट्ठा है तो वही गड्ढा है, 3 फुट गड्ढा है तो उसमें क्या होगा। तो इसीलिए आप एक टाइम खाना खाते हैं ताकि आपके बच्चों का पेट भर जाए। हाँ। कितना कठिन रहा पहले की जिंदगी आपका, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं, आपकी एक पत्नी है। हम खुद नहीं सोचते, हम सोच रहे हैं, यही सोच रहे थे कि अब 1-2 साल के अंदर हम मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? 1-2 साल के अंदर आप सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे? ये देखिए रंजीत भाई किस तरीके से रोने लगे। अब जरा सोचिए इनके अंदर का जो दर्द है वो कितना गहरा है कि ये अपने आप को नहीं रोक पाए। इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अभी किस तरीके से एक बच्चे की तरह से रो रहे हैं। जरा इनकी भावनाओं को आप लोग समझिएगा, ये कितनी कठिनाइयों से अपने आप को खड़ा किए थे। क्यों आप मरने वाले थे? जब हमारा कोई मदद ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे। कोई मदद नहीं करेगा तो क्या करेंगे? लास्ट में आप ऑप्शन चुन लिए थे कि हम अपनी जिंदगी त्याग देंगे। तो क्या करेंगे, जब मेरा पेट नहीं भरेगा तो मर ही जाएंगे खाने में घर। एक बात कभी आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों का क्या होगा? क्या होगा, जो होगा, जो जिएगा वो देखेगा, हम क्या करेंगे अब उसके बाद। मतलब अपनी जिंदगी से आप इतना हार चुके थे, इतना थक चुके थे कि अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए आप सोच लिए थे? नहीं, हम वो जब भूखे रहेंगे हमेशा। ये बताइए, जब 3 महीने से इस तरह नहीं हो गया था, अब जितना दिन जाएगा इसी तरह जिंदगी तो कितना दिन चलेगा। कितना दिन जी है अपने बच्चों के लिए। हाँ, कितना दिन जी चलेगा जिंदगी। जब इस तरह खाना को मिलेगा एक 24 घंटा में एक फेरा तो कितना दिन जिंदगी आप जिया लेंगे। बहुत दुखी है ये, बहुत तकलीफ वाली बात है और इनके सीने में वो दर्द है जो आज निकल के सामने आ रहा है। एक बात बताइए, आपके बच्चे भी कभी कभी भूखे रह जाते होंगे? हाँ, वो भी रह जाते हैं, सो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होता होगा। क्या करें, अब तकलीफ ही से अब किसको हम क्या, हमको दिखाई नहीं दे रहा है मनो, किसको लग जाएंगे तो मेरा तकलीफ ही दूर करेगा। एक आंसू आपके बयान कर रहे हैं। वो भी आया सन्नी बाहर से, तो वही 1-1.5 महीने से मेरा सहयोग कर रहा है। वही इतना किया तो अब ये लोग सबको आ रहा है। अच्छा, भूखे रहते हैं तो आप कहाँ जाते हैं?
हम कहाँ जाते हैं, किसी घर बैठते रहते हैं तो वो खा लें दे देते हैं अगल बगल। जब किसी को नहीं पता चलता होगा कि आप भूखे हैं कि नहीं, आप कहेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप भूखे हैं। हम कहें वैसे सुत रहे हैं तब वैसे सुत जाते हैं। वैसे भूखे सो जाते हैं, नींद भी तो नहीं आती होगी। अरे तो क्या करेंगे, नींद आएगी नहीं आती, रात भर वैसे टेंशन में दिमाग रहता है कि किस तरह हम करेंगे, तो अपने बाल बच्चे को हम किस तरह हम जियाएं। मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए इतना सोच और इतना समझ है कि हम अगर भूखे रहते हैं तो अपने हिस्से का जो निवाला है उससे हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, तब हम जानेंगे हम खा लिए। अच्छा, आपके बच्चों का पेट भर गया तो आप समझते हैं कि हम खा लिए हैं। हाँ हम खा लिए। एक पिता का दर्द है भाई, एक पिता जो अपने बच्चों के लिए खुद नहीं खाता है, लेकिन ये सोच रखता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चों का जो पेट है वो भर जाएगा। यही ये बच्चे हैं, ये देखिए, एक ये छोटी सी बच्ची है, एक ये है और ये है। ये देखिए 3 बच्चे हैं इनके, यहाँ पर इनकी पत्नी है। आप बोल पाती हैं? नहीं बोल पाती हैं। देखिए पूरी तरीके से विकलांग है और ये परिवार काफ़ी इस समय कठिनाइयों से जो कि गुजर रहा था। यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनके दिन रात जो है कि मदद की हुई है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं इनकी। अच्छा, कभी तकलीफ में रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो कैसे आप सबको पता चलता है और क्या करती हैं आप लोग? पूछे नहीं जाए बाबू खैला हो तो कहे ना नहीं खैले बानी तो कहे नहीं ले जाके खा लो हमारे घर, तो कहे ना कि नहीं खाए, कहे जा नहीं बरियाई से हियो देली, सबके उनके बरियाई से खाए के देला तब खाना, नहीं तो यही तरह भूखे सुती रहे ना। मतलब इतना ये अपने आप को सोचते हैं कि कब तक कोई खिलाएगा, इसीलिए नहीं क्या करे, कब तक सहारा करेगा दूसरा कोई, बताइए। अच्छा, इसीलिए आप मना कर देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा, बताइए। रोज रोज खाने से किसी घर वो भी सोचेगा तो सोचेगा ना। हाँ क्या बात है भाई। हाँ कि हम रोज रोज किसी के घर खाएंगे, बताइए, ये बात अच्छी तो नहीं है ना। हाँ अच्छी तो नहीं है ये भी बात, रोज रोज किसी घर जाकर खाना। हाँ अब इनकी भावनाओं को जरा आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जब महिलाएं पूछती हैं कि कहती हैं कि आप खाना खा लो, तो ये कहते हैं कि नहीं खाएंगे। इनके अंदर ये सोच है कि कब तक कोई खिलाएगा, और यही वजह है कि कभी कभी ये नहीं खाते हैं। नहीं कभी कहीं नहीं खाना, हम नहीं जाने नहीं जा तो नहीं सुती रहे ना, यही तरह आपन राशन अपन पता ही देनी जा, कोई नहीं जा तो हमन के खाए ले जा, अपने लइकन के बना खा लो। इहो नहीं खाना बनाइए, सुबह यह खाना आया करे बस शाम के खाइबे नहीं करे ना। अच्छा, कह रहे हैं जैसे ये बोल रहे हैं कि 3 महीना से लगातार हम खाना नहीं खाएं, सिर्फ एक टाइम खाएं। मैंने ये खानी कि जब घर में अनाज पानी नहीं खाता कैसे का करो, आन के कितना के दे, हमन के सूटा देव जा, लुग्गा मिक्सी देव जा, लुग्गा देव जा, सब लइकन के देव जा, पुराना धुराना तक कैसे पहिरा के जिया लेवा, कपड़ा लत्ता सब कुछ आप ही लोग देते हैं। इधर देने जा, हमन के इनके सब दे जा। हमन सन्नी बना इतनी में के मांग के दुर्गा जी के समेती में से 4 गो साड़ी लिया के दिया ना एक दिन। अब इन महिलाओं के भावनाओं को समझिए कि ये कितना मतलब मदद करती हैं इस परिवार को। कपड़ा नहीं हम कल देहनी मैक्सी तो ला के पहन ली, आप कपड़ा दी पहनने के लिए? हम ही दिल में तो पहन ले बाड़ी। ये देखिए, ये जो इनके शरीर पर जो वस्त्र है, ये खुद ये महिला बता रहे हैं कि हम लोग दिए हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस तरीके का जो महिलाएं हैं अगर हर गांव में, हर समाज में रहे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भूखा रहेगा और कोई भूखा मरेगा। देखे नहीं कि घरवा में खाना बनाती है तो कोई नहीं कि खाना बनाओ कहले नहीं, तो कोई चल हम दी दाल भात सब्जी बना जो दिन तब जाले तो लेके आवे ले देने की खाना। इसी गांव की आप भी रहने वाले? हम यही के हाँ, अच्छा, बगल के घर ही के सब एक पटीदार हैं। एक पर मतलब पटीदारी के अड़ोस पड़ोस वाले गाँव का लोग ना हमने का खाली थी, ये भी पड़ोसी हैं आप लोग? हाँ, गाँव के लोग नहीं सहारा देला, खाली हम मन के सुते नहीं मसाहरी बिना मच्छर काटो ना, अपन मसाहरी खोल के ले आकर दे रहे तो कौन तर मन। बरसात अभी गुजरा है, कैसे रात कटती थी? पानी होता तो पूरा इसमें दोनों घर में घुस जाता था। अच्छा, कोठा पे इनका घर जाकर दूसरे अगल बगल में जाकर के आप सोते थे, किसी तरीके से रात बिताते थे। तो सरकारी आवास या फिर और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिलती है? अभी तक तो नहीं मिली, अब ना मिलल। अब जरा कल आए थे, मतलब अब जो लोग हैं, अब लोगों को जो पहले से नहीं हमके दिहले बा,
मतलब अब इनके बारे में लोगों को पता चला है, तो अब जो लोग हैं वो इनके घर आ रहे हैं दरवाजे पर मदद के लिए। तब अब नहीं आवाज लेकिन उठाएंगे। इससे पहले कोई यहाँ पर नहीं आता था। नहीं कैले रहता तो केहू आइत है जा, बिल्कुल। केहू इनका पूछत। हाँ सन्नी ऐसा बा इनके मदद कर के सब लोग है जाए आवत ना, केहू नहीं आवत रहे। अब एक बार थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए थोड़ा सा एक बार दिखाइए, खाली 20 रुपये ये इनके घर की हालत है। इनके घर में कोई सामान नहीं है। अब जरा सोचिए कि ये एक ऐसा परिवार है जिस घर में घर तो है लेकिन घर में कोई सामान नहीं है। एक यहाँ आप सबको गांव के हिसाब से लोग कहते हैं चूल, जिसपे खाना बनता है, वो दिख जाएगा। एक चूल यहाँ पर ये देखिए रखा हुआ है, ये इनके भाई साहब का है, वो भी विकलांग है, उनको भी दिखाई नहीं देता है। अब जरा सोचिए 3 भाई हैं और 2 भाई को जो कि पूरी तरीके से इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक भाई जो है वो अपना देखते हैं, अपना करते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। लेकिन ये जो 2 परिवार है आज पूरी तरीके से लाचार है। यहाँ पर ये देखिए अपने बच्चे से किस तरीके से प्यार कर रही हैं, पूरी तरीके से विकलांग हैं, बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के ये इस समय यहाँ पर बैठी हैं और अपने बच्चों को देख रेख कर रही हैं। काफ़ी ये जो स्टोरी है एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं, ये काफ़ी भाई दिल को झकझोर देने वाली है। और ये कहानी कहीं ना कहीं आपको भी हैरत में डाल देगी कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे हैं, किस हिसाब के हैं कि इस परिवार के बारे में जरा सा भी जो सरकारी सुविधाओं का लाभ है वो नहीं दिला पाए। ये घर है, सामान और कुल मिलता है घर में, धर तनी तो ताला ना तो अपन ताला चाबी लिया के देनी है। हम ये ताला जो लगा है वो भी आप लोग दिए? आज ही देकर हम गए थे, हमारे बच्चा का अंगुलिया फ्रैक्चर हो गया तो हम गए पकड़िया रे, तो कहे भाभी ताला नहीं है, सामान कहाँ रखेंगे, हमारा सामान खो जाएगा। तो कह लिया के अपन ताला अपन टैंकर में से ताला खोल के लिया के देनी है, देख के तब गई नहीं है पूछी। अच्छा रंजीत भाई, आपको क्या ऐसी चीजें या फिर क्या ऐसी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाए जिससे आपका जो जीवन है वो ठीक ठाक चलने लगे? वही कह रहा हूँ, आवास वास मिल जाए, शौचालय मिल जाए मुझको, मेरा पेंशन जो मिलती थी वो चालू हो जाए। अच्छा, पेंशन भी मिलता था लेकिन अभी बंद है। कब से बंद है? 1.5 साल। 1.5 साल से बंद है। आप चाहते हैं कि एक आपका घर बन जाए और एक शौचालय बन जाए ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो। हाँ, एक राशन कार्ड। कुछ ऐसा राशन उनसे नहीं मिलता है आपको? नहीं, मेरा को सिर्फ यूनिट वाला था, मेरे भाई थे जो आए थे अपने में जो कमाते हैं। अच्छा, 5 किलो मिलता था। 5 किलो में बताइए 1 महीने चल पाएगा? 5 किलो में तो नहीं चल पाएगा। आप ये सोच लीजिए। बिल्कुल। ये आपका कौन सा गाँव है? देवतहा बाली घोट्टा टोला। देवतहा बाली घोट्टा टोला। और आप लोग आगे आइए, एक बार इनकी हालत के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में एक बार देखिए और इनको जो भी सहायता हो सकता है आप लोग दीजिए। बाकी वीडियो को जितना हो सके उतना आप सब लोग शेयर कीजिए।